आदरणीय ऑडियंस, यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में परिवर्तन चाहता है, अपने शरीर और मन के स्तर पे एक अलग लेवल की अनुभूति को प्राप्त करना चाहता है, उसे मात्र 20 दिन सुबह शाम 2 बार 108 बार गायत्री मंत्र का जप का अभ्यास करना चाहिए। तो वह व्यक्ति पाएगा कि उसके जीवन में कुछ तो अलग, कुछ तो नयापन, उसके अपनी अनुभूति में कुछ अलग स्तर का एहसास जुड़ जाएगा। और यदि यकीन नहीं होता है तो आप सिर्फ 20 दिन 2 टाइम सुबह और शाम 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें। और मैं 108 बार जानबूझ करके कह रहा हूँ। हालांकि मैं शुरुआती दौर में संख्या पे बल नहीं देता कि इतनी बार जप करें, उतनी बार जप करें, लेकिन मैं यहाँ संख्या पे बल दे रहा हूँ। 108 बार 2 टाइम सुबह शाम 20 दिन तक गायत्री मंत्र का जप करें। आपको कुछ न कुछ अनुभूति प्रारंभ हो जाएगी। आपके अंदर उथल पुथल मचने लगेगा। आपके अंदर हो सकता है नकारात्मक अनुभूतियों की बाढ़ आ जाए, हो सकता है आपके अंदर सकारात्मक अनुभूतियों की बाढ़ आ जाए। कुछ भी होता है आपके अंदर गायत्री मंत्र के जप से, तो समझे वह आगे अच्छे के लिए ही होगा। जैसे कोई व्यक्ति अपने घर में झाड़ू लगा रहा होता है तो उसे क्षणिक रूप से गंदगी ज्यादा मात्रा में स्पष्ट दिखाई देगी, क्योंकि झाड़ू लगाते ही गंदगी एक जगह एकत्रित हो जाता है। इसे देखकर ये ना समझा जाए कि झाड़ू लगाने से घर में गंदगी एकत्रित होती है। इसी तरह से यदि गायत्री मंत्र का जप करने से आपके अंदर कुछ नकारात्मक अनुभूति होती है तो समझे आपके अंदर बहुत सारी गंदगियां हैं, जिसे गायत्री मंत्र के जप द्वारा झाड़ा जा रहा है, एकत्रित किया जा रहा है, और वो अगले ही क्षण आपके मन और शरीर से बाहर हो जाएगा और आप बिल्कुल स्वच्छ और निर्मल हो जाएंगे। और यदि आपको गायत्री मंत्र के जप से सकारात्मक अनुभूति होती है तो इस पे मुझे किसी भी प्रकार के कमेंट देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सकारात्मक है तो सकारात्मक है, उसका एहसास लें, उसको अपने अंदर फील करें और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन को होते हुए अनुभव करें। तो गायत्री मंत्र का जप से ये होता है। यकीन ना हो तो आप 20 दिन सुबह शाम 108 बार जप करके देख ले, कुछ न कुछ आपके अंदर उथल पुथल मचनी ही है। अब एक अगला सवाल ये आता है कि गायत्री मंत्र के जप से क्यों परिवर्तन होता है, या कहें तो इसी सवाल को घुमा फिरा करके पूछा जाए तो गायत्री मंत्र की उपयोगिता क्या है, गायत्री मंत्र क्यों, गायत्री मंत्र क्या कार्य करता है। ऐसे जो भी सवाल आपके अंदर है ना, उसका मैं जवाब देने का प्रयास करता हूँ। देखिए, मनुष्य हमेशा से प्रयत्नशील रहा है कि उसका जीवन समृद्ध हो, विकसित हो, जीवन हर मामलों में स्थिर हो, सुव्यवस्थित हो, और इसके लिए मनुष्य हमेशा प्रयासरत रहा है और मनुष्य को इसमें सफलता भी मिली है। लेकिन आप यदि ऑब्जर्व करेंगे, आप यदि ध्यान से देखेंगे कि मनुष्य के जीवन में सफलता, समृद्धि और संतुलन का कारक क्या है, तो आप पाएंगे कि वह कारक मन है। और मन से ही मनुष्य के जीवन में सफलता, समृद्धि, संतुलन आती है, और मन की वजह से ही मनुष्य के जीवन में असफलता, दुख और निकृष्टता आती है। तो सारा खेल यहाँ मन का है, यानी मन से ही आपका जीवन सफल, असफल, श्रेष्ठ और निकृष्ट बनता है। और मन के लिए ही मंत्र का निर्माण किया गया है, अर्थात मन को एक विशेष दिशा में यांत्रिक गति प्रदान करने के लिए मंत्र का निर्माण किया गया है। और उन्हीं मंत्रों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ वैदिक मंत्र है गायत्री मंत्र। मैं और किसी अन्य मंत्रों की बात जानबूझ करके नहीं करता हूं, क्योंकि गायत्री मंत्र मेरे अपने अनुभव के हैं। मेरा इस पे गहरा अध्ययन, अनुभव और अनुसंधान है। इसी के आधार पे मैं सभी को गायत्री मंत्र रिकमेंड करता हूं।
और जब आप गायत्री मंत्र को मन में चांटिंग करना शुरू करते हैं, मन में जप करना शुरू करते हैं, तो आपका मन एक यंत्र का रूप लेने लगता है और वह यंत्र, वह मन रूपी यंत्र जो गायत्री मंत्र के प्रभाव से हुआ है, वह सकारात्मक दिशा में गतिमान होगी। आपकी बुद्धि में, आपके स्वास्थ्य में, आपके जीवन में जितने भी सकारात्मक परिवर्तन है उस दिशा में आप जाने लगेंगे। थोड़े से क्षण के लिए किसी व्यक्ति को नकारात्मक एहसास होता है, तो क्यों होता है इस वीडियो के शुरू में ही मैंने आपको बता दिया है, झाड़ू लगाने का उदाहरण दे करके। तो किसी व्यक्ति को कुछ समय के लिए नकारात्मक एहसास हो सकता है, लेकिन अगले ही क्षण में सकारात्मक एहसास होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि गायत्री मंत्र का जप आपके मन को यंत्र के रूप में परिवर्तित कर देता है और वह मन रूपी यंत्र आपके जीवन में सभी सकारात्मक आयाम में प्रवाहित होने लगता है, जिससे आपके जीवन में सफलता, समृद्धि, सुप्रसिद्धि, स्वास्थ्य और सुविधा, इन सभी चीजों का समावेश होने लगता है और आप अपने जीवन में महसूस करने लगते हैं कि हाँ, कुछ तो अच्छा होना शुरू हो चुका है। और ध्यान रहे, मंत्रों के माध्यम से मन को यंत्र में परिवर्तित करने की जो कला है ना, वह बहुत ही सूक्ष्म है, वह बहुत ही लघु स्तर का है। इसमें एक अलग स्तर की निपुणता चाहिए, इसमें एक अलग स्तर की एक्सपर्टीज चाहिए। तो शुरुआती दौर में किसी व्यक्ति को कुछ भी फील नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं कि गायत्री मंत्र काम नहीं करता है, इसका मतलब ये है कि आपकी चेतना, आपका मन उतना कुशाग्र और उतना ग्रहणशील नहीं है, जिसकी वजह से गायत्री मंत्र आप पे प्रभावी नहीं हो रहा है। गायत्री मंत्र की सहायता से आप अपने मन को यंत्र के रूप में परिवर्तित नहीं कर पा रहे हैं, जिससे मन यंत्र की रूप में परिवर्तित होकर के आपके जीवन में सकारात्मकता, सफलता, समृद्धि, सुप्रसिद्धि, स्वास्थ्य और शुभता ला सके। तो यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है कि गायत्री मंत्र के जप करने से कुछ नहीं होता है, तो पहले आप अपनी चेतना को कुशाग्र बनाएं। चेतना को कुशाग्र बनाने के लिए आसन और प्राणायाम दो चीज की बेसिक आवश्यकता है। आप एक विशेष आसन को धारण करें, उसके बाद प्राणायाम करें। प्राणायाम में कौन सा प्राणायाम? नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसे प्रायः अनुलोम विलोम प्राणायाम भी कहा जाता है। तो आप एक आरामदायक आसन में बैठ जाएं और 10 मिनट तक नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसे अनुलोम विलोम प्राणायाम भी कहा जाता है, उसे 5 से 10 मिनट तक करें। फिर गायत्री मंत्र का जप करें। तो गायत्री मंत्र के जप से आपका मन यंत्र का रूप लेना शुरू करेगा और मन उस दिशा में जाने लगेगा जिस दिशा में जाने से आपके जीवन में सफलता, समृद्धि, सुप्रसिद्धि, स्वास्थ्य और शुभता आ सके। यकीन न है तो इसे जप करके कुछ दिन, 20 दिन, 1 महीने तक देखें, आप अपने जीवन में एहसास करेंगे। और एक अंत में चलते चलते बातें बताता चलूं, किसी को गायत्री मंत्र के जप से कुछ नहीं होता, तो वो कारण क्या है आप समझ गए होंगे। आपकी चेतना में कुशाग्रता नहीं है, आपके मन में ग्रहणशीलता नहीं है, जिसकी वजह से गायत्री मंत्र का जप से आपका मन यंत्र का रूप नहीं ले रहा है। तो चेतना और मन में ग्रहणशीलता और कुशाग्रता लाने के लिए आपको एक आरामदायक आसन में बैठ करके नाड़ी शोधन प्राणायाम यानी कि अनुलोम विलोम प्राणायाम 5 से 10 मिनट करने होंगे। फिर उसके बाद स्थिरता के साथ, जल्दबाजी न करते हुए गायत्री मंत्र का जप करें, तो आप जरूर सकारात्मक अनुभूति करेंगे, सकारात्मक परिणाम पाएंगे। आई होप कि इस वीडियो में बताई गई बातों को समझ पाए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।